हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक न्यू वीडियो लेके आया हूं जिसमें कि हम सीखने जा रहे हैं कि गूगल सर्च कंसोल से हम एसईओ के जो कीवर्ड्स होते हैं, जो हमारी क्वेरीज होती है, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा ये तो बहुत सिंपल है कि हम गूगल सर्च कंसोल में जाएं, वहां से सारे एक्सपोर्ट कर लें। करेक्ट, आप सही सोच रहे हैं, ऐसा ही होता है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपकी क्वेरीज मोर देन 1000 है तब आप इसे कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरा चैनल का यूआरएल यहाँ पर है। आप ट्विटर पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर मुझे आप लाइक कर सकते हैं। और इसके अलावा आप कुछ ज़्यादा ट्रेनिंग के बारे में जानना चाहते हैं, कौन कौन सी ट्रेनिंग में देता हूं, तो आप मेरी वेबसाइट come4seo.com को भी विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले गूगल सर्च कंसोल देखते हैं। देखिए, ये गूगल सर्च कंसोल है जिसमें कि मैंने come4seo.com वेबसाइट को ओपन कर रखा है और इसकी क्वेरीज को देख रहे हैं, जिसमें कि हमने लास्ट 12 मंथ का डेटा ले रखा है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप सीधे देखेंगे कि देखिए 12 मंथ्स के डेटा में इसमें 1000 क्वेरीज दिखाई दे रही हैं। अब मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी क्वेरीज हैं। हो सकता है ये हमारी 1020 हो, 1050 हो, मे बी मोर देन 2000 हो। अब ये कितनी है ये जानने के लिए मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूँ कि हम कैसे और क्या यूज करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, आपको एक एड ऑन यूज करना है अपने गूगल शीट में। देखिए, गूगल शीट को आप लॉगिन करिए। गूगल शीट ये हमने लॉगिन कर रखी है। यहाँ पे एक एड ऑन होता है सर्च एनालिटिक्स फॉर शीट। अब आपको ये लग रहा होगा कि आप ये एड ऑन आपको कैसे मिलेगा। चलिए मैं ये भी आपको बता ही देता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब तक स्टेप शुरू से ना हो तो समझ में नहीं आता है। तो देखिए, कुछ नहीं, आप एड ऑन्स पे जाएंगे, यहाँ गेट एड ऑन्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सर्च करेंगे सर्च एनालिटिक्स। सर्च जैसे ही मैंने डाला, देखिए सर्च एनालिटिक्स फॉर शीट आ गया। इस पर आप क्लिक करेंगे, सेलेक्ट किया और इस पर मैंने एंटर कर दिया। जैसे ही एंटर करता हूं तो आप देखेंगे कि पहला ही जो एड ऑन है मेरा यही आ रहा है। इंस्टॉल्ड है मेरे सिस्टम पे, इसीलिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, इंस्टॉल्ड दिखाई दे रहा है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, तो अभी जब मैं क्लिक करूंगा इस पे, तो ये मेरे पे दिखाएगा अनइंस्टॉल करने के लिए, लेकिन आपके पे इंस्टॉल नहीं होगा तो आपको दिखाएगा इंस्टॉल करने के लिए। सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करें और आपका ये एड ऑन इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद ध्यान रखना, जब आप इसे इंस्टॉल कर रहे हैं तो क्या होता है एक्चुअली कि ये आपसे लॉगिन भी मांगता है और आपको उस अकाउंट से, गूगल अकाउंट से या आप अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी से लॉगिन करना है, जिस ईमेल आईडी से आपका गूगल सर्च कंसोल को आप एक्सेस करते हैं। करेक्ट। अच्छा, कई बार मेरे सामने ऐसे क्वेश्चंस आए हैं लोगों के कि सर ये बताइए कि मेरी कोई ऑफिशियल ईमेल आईडी है और उससे गूगल सर्च कंसोल हम एक्सेस कर रहे हैं, उसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, गूगल एक फैसिलिटी देता है कि आप गूगल के साथ साइन अप कर सकते हैं अगर आपकी ईमेल आईडी गूगल से रिलेटेड नहीं है। इफ दिस आईडी इज नॉट ऑन जीमेल। फॉर एग्जांपल, मेरी आईडी info@come4seo.com है। करेक्ट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस आईडी को रजिस्टर कर सकता हूँ गूगल के साथ, साइन अप कर सकता हूँ गूगल के साथ। साइन अप करने के बाद क्या होगा कि मैं इस ईमेल आईडी को गूगल के किसी भी प्रोडक्ट के लिए यूज कर सकता हूं। तो फ्रेंड्स, अब क्या हुआ, मैंने इस एड ऑन को यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। अब आप देखते हैं ये काम कैसे करता है। एड ऑन पे क्लिक करता हूं, सर्च एनालिटिक्स फॉर शीट पे क्लिक किया। देखिए ये आता है ओपन साइड बार। मैंने ओपन साइड बार पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, आपके राइट हैंड साइड में एक पैनल ओपन होके आता है। इस पैनल में ऊपर 3 टैब हैं, रिक्वेस्ट, बैकअप एंड अबाउट। तो हम रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं। रिक्वेस्ट में आप देखेंगे वेरीफाइड साइट, जितनी भी साइट्स हमने वेरीफाइड कर रखी हैं और हमारे उस एनालिटिक्स उस अकाउंट पे हैं, वो सारी मुझे यहाँ दिखाई देंगी। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले come4seo.com को यहाँ पे ले लेता हूँ। डेट रेंज दोस्तों ये 1 साल से ज़्यादा का नहीं लेता है। आप इस पर मैक्सिमम 1 साल का डेटा ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 1 अप्रैल से लेके और 10 अगस्त तक का डेटा मैं इसमें ले लेता हूँ। उसके बाद आता है सर्च टाइप, डिफॉल्ट, इमेज एंड वीडियो। तो हमें क्या चाहिए, अभी वेब का डेटा चाहिए। ग्रुप बाय में इसमें ये हमारी सारी चीज़ें आती हैं। डेट आती है, क्वेरी आती है, पेज आता है, कंट्री आता है, डिवाइस आती है और सर्च अपीयरेंस। तो अभी हम सिर्फ क्वेरी की बात कर रहे हैं। क्वेरी के साथ अगर आप चाहें तो डेट भी ले सकते हैं। करेक्ट, ये डेट भी आप ले सकते हैं।
उसके बाद मैंने क्या किया, डिफ़ॉल्ट ऑटो है, रोज रिटर्न एवरीथिंग, ऐसा नहीं है, मैंने कुछ लिमिटेड लगा रखी है, एवरीथिंग चाहिए, मैं क्रिएट एक न्यू शीट चाहिए और मैं रिक्वेस्ट डेटा पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि हम 1 साल का डेटा लेके आ रहे हैं। अभी तो क्या होता है कि मेरी ये वेबसाइट इतनी बड़ी नहीं है और इसमें मैंने डेट भी ले ली। डेट जब ले ली तो क्या होता है, डेट की वजह से हर एक डेट पे कितना आ रहा है, तो आप देखिए एक सीट अब यहाँ क्रिएट हो चुकी है। अब ये हर एक डेट के अकॉर्डिंग हमारी क्वेरीज लेके आएगा कि इस डेट को ये क्वेरी आई, इस डेट को ये क्वेरी आई। अब अगर मैं यहाँ से डेट हटा देता हूँ, फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिए, अगर डेट हटा देता हूँ तो मेरा ये जो डेटा है वो जल्दी एक्सट्रैक्ट हो जाता है, जल्दी हमारे यहाँ पे फैच हो जाता है। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको क्वेरी जो है डेट के साथ ही दिखाऊंगा जिससे आपको इसका कुछ ज़्यादा आइडिया हो जाए। फ्रेंड्स देखिए अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये डेटा हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको सर्च कंसोल में दिखाया था तो मैक्सिमम हमारी कितनी 1000 क्वेरीज आप देख पा रहे थे। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे हमारी कितनी क्वेरीज आती हैं। आप देखिए क्योंकि बहुत लंबी सीट है और इसीलिए हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा फ्रेंड्स एक चीज़ और है, हमने क्या किया है यहाँ पे इसे डेट में ब्रेक कर दिया, ठीक है, इसीलिए नंबर हमारा बढ़ गया क्योंकि देखो क्वेरी एक है लेकिन हर एक डेट को आ रही है तो इसने डेट लिया है। मैं एक काम और करता हूँ इसमें, मैं यहाँ से डेट कैंसिल कर देता हूँ और इस सीट को मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए क्या होता है, आप जब तक इस पर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। तो अभी हमारा मेन कंसर्न ये था कि हमारी सारी क्वेरीज नहीं आती हैं, तो मैंने सिर्फ क्वेरी ली एक साल की लगभग और इस रिक्वेस्ट डेटा कर देता हूँ। तो अब हमारे पास क्या आएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेरीज आएंगी। इससे पहले क्या आ रहा था, डेट भी आ रही थी। अब आप देखिए यहाँ क्वेरीज, क्लिक्स, इंप्रेशन, CTR एंड पोजीशन। अब मैं देखना चाहता हूँ कि टोटल क्वेरीज मेरी कितनी हैं। देखिए दोस्तों 2395, मतलब ये मोर देन 2000 क्वेरीज हैं। और जो कि यही अगर हम डेटा हम देखना चाह रहे हैं लास्ट 12 मंथ का, तो हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, इसमें केवल हमें 1000 क्वेरीज मिल रही हैं। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया कितना बड़ा डिफरेंस है कि हम 50% क्वेरीज भी सर्च कंसोल के थ्रू नहीं देख पाते हैं। तो ये जो एड ऑन है ये आपके लिए बहुत ही हेल्प करने जा रहा है आपके करियर में। आप जो भी रिपोर्ट बनाते हैं, जो भी एनालिसिस करते हैं, उसके लिए बहुत भी हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स देखिए अब यहाँ से, अच्छा अब इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ भी, ये तो हमने क्वेरीज का डेटा ले लिया, इसके अलावा अगर आप यहाँ चाहते हैं पेजेस का डेटा तो आप यहाँ क्वेरी हटा के पेज ऐड कर सकते हैं। अगेन आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको पेज का डेटा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अब इस डेटा को आप कॉपी करके कहीं भी यूज कर सकते हैं, एक्सेल में, किसी भी टूल में जहां आप विजुलाइज करना चाहते हैं इस डेटा को, कहीं भी कैसे भी इस टूल को यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए ये सिखाने में बहुत ही हेल्प करेगी कि आप किस तरीके से अपने गूगल सर्च कंसोल का डेटा एक्सट्रैक्ट करके और अपने बिजनेस के लिए, अपनी कंपनी के लिए हेल्प करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम फॉर वॉचिंग द वीडियो।